एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और वांगजी को पता चल गया था आखिर विंग किसका बेटा है। वांगजी को पता चल गया था कि विंग मिस्टर साव का बेटा है और विंग को पता चल गया था कि वांगजी लैन सू का बेटा है। ये वही लड़ी है जिस लड़ी की वजह से विंग की माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो गया था विंग के हिसाब से। फिलहाल तो विंग ने वांगजी को लेकर अपनी रूम पर आया था और विंग ने अपनी रूम को अच्छे से लॉक कर दिया था। वांगजी अभी भी दरवाजे पे खड़ा था और विंग अपनी बेड पर बैठा हुआ था आराम से। और विंग ने वांगजी को ये कहा था कि वो उसे ब्रदर नहीं कह सकता क्योंकि विंग उससे शादी करना चाहता है। पर वांगजी साफ साफ कह देता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वांगजी को पता है अगर वो विंग से प्यार करेगा, विंग से शादी करेगा तो उसकी मॉम मिस्टर साव के साथ कैसे शादी कर सकता है। अगर उसकी मॉम और मिस्टर साव ने शादी कर लिया तो विंग और वांगजी वो दोनों भाई बन जाएगा। वांगजी को ये मंजूर था कि विंग उसका बिग ब्रदर बन जाए, पर उसकी मॉम की खुशियों को वो बर्बाद नहीं कर सकता। पर विंग तो ये होने नहीं देगा। विंग जानबूझ के वो वांगजी से शादी करना चाहता था ताकि विंग और वांगजी की शादी हो जाने पर मिस्टर साव और लैंसू एक दूसरे से शादी ना कर पाए। और बस यही वजह था कि विंग वांगजी को शादी के लिए प्रपोजल किया था और यही वजह था कि विंग अब खुश रहने लगा था क्योंकि विंग को आइडिया मिल गया था कि अगर उसके डैड की शादी को उसे रोकना है तो वो वांगजी को यूज़ करे। वांगजी की मदद से वो अपनी डैड की शादी को रोक सकता है और एक काम विंग करके रहेगा। फिलहाल तो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वांगजी ने कह दिया था कि वो उससे शादी नहीं करेगा। विंग कहता है तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। तभी वांगजी कहता है मैंने कह दिया ना मैं शादी नहीं करूँगा। तभी विंग कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांगजी कहता है विंग, अब तक जो गलती मैंने अनजाने में कर दिया है वो अब मैं जानबूझ के नहीं कर सकता। तुम्हें भी पता है अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तुम्हें पता है ना मेरी मॉम तुम्हारे डैड से शादी नहीं कर पाएगा। विंग कहता है और मैं तो यही चाहता हूँ कि उन दोनों की शादी ना हो। तभी वांगजी कहता है पर क्यों विंग, तुम क्यों नहीं चाहते कि वो दोनों खुश रहें। विंग फिलहाल तो वो बेड पर जो बैठा हुआ था वो उठ के खड़ा होता है और वांगजी के पास आ गया तो ये कहता है मैंने कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले मैंने तुम्हें कह दिया था तुम्हें प्यार हो या फिर ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे प्यार होगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। तभी वांगजी कहता है कोई ज़बरदस्ती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तभी विंग कहता है तुम शादी नहीं करोगे, तुम इस बात के लिए नहीं मानोगे, मुझे पता था। पर हाँ, तुमसे हाँ कहवाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता भी है। ऐसे कहकर विंग अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और एक वीडियो ऑन करता है। उस वीडियो में एक पर्सन था जो चेयर पर बैठा हुआ था। मतलब उस पर्सन को देखकर लग रहा था कि उस पर्सन को विंग ने कैद करके रखा है अपने पास। तभी वांगजी उस पर्सन को देख के शॉक्ड हो जाता है। वो और कोई नहीं था, वांगजी का बड़ा भाई लैंड सीजन था। इसी वांगजी लैंड सीजन को देख लेता है। जैसे वांगजी ने अपने बड़े भाई को विंग की फ़ोन पर देख लिया था, वांगजी विंग की तरफ आगे आते हुए वो विंग के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और उस फ़ोन को अच्छे से देखने लगता है। वो उसका भाई था। वांगजी अपने भाई को देख के बिल्कुल रो पड़ा था, उसकी आंखों में से आंसू बह जाता है। वांगजी अपने भाई को देख के कहता है भैया आप कहाँ हो, मैं आपको ढूंढ रहा था। तभी विंग कहता है वांगजी प्लीज़ ऐसे बच्चों की तरह हरकत मत करो, वो नहीं सुन पाएगा, वो एक वीडियो है, वीडियो कॉल नहीं है। तभी वांगजी कहता विंग ये मेरा बड़ा भाई है, तुम्हें कहाँ मिला। तभी विंग कहता वेट रिलैक्स करो, मुझे पता है तुम्हारा बड़ा भाई है इसीलिए तो मैं तुम्हें दिखा रहा था। तभी वांगजी कहता प्लीज़ विंग बता दो मेरा भाई कहाँ है। तभी विंग कहता है इतना जल्दी क्या है, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। वांगजी कहता विंग प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, मैं काफ़ी सालों से अपने भाई को ढूंढ रहा था। तभी विंग कहता है वांगजी मैंने कहा ना बच्चों जैसी हरकत मत करो, मुझे पता है तुम काफ़ी साल से अपने भाई को ढूंढ रही हो और तुम्हारा भाई कहाँ है तुम्हें पता था, मेरी मामा के पास। मेरी मामा कौन है तुम्हें पता है, शायद तुम्हें नहीं पता है, छोड़ो इस बात को। मैं एक ही बार में झटका नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें झटका धीरे धीरे दूंगा। तभी वांगजी कहता है तुम क्या चाहते हो विंग। विंग कहता है कुछ नहीं, बस मुझसे शादी कर लो। वांगजी कहता है ये नामुमकिन है। विंग कहता है तो फिर अपने भाई को भूल जाओ जो तुम इतने सालों से ढूंढ रहे थे, तुम अपने भाई को भूल जाओ कि तुम्हारा भाई मेरे पास है। तभी वांगजी कहता है विंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। विंग कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे शादी करना है। तभी वांगजी कहता है विंग मुझसे झूठ मत कहो, तुम मुझसे नहीं प्यार करते, तुम तो बस तुम्हारे डैड की शादी को रोकना चाहते हो, मुझे समझ में आ गया।
तुम तुम नहीं चाहते हो ना कि तुम्हारे डैड मेरी माँ से शादी करे, और तुम हमारे पेरेंट्स की शादी रोकने के लिए बस मुझसे शादी करना चाहते हो। ये बस एक सौदा है। तभी विंग कहता है, तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, मुझे लगा था शायद तुम मेरे प्यार की जाल में फंस जाओगे। वांग जी कहता है, विंग सच में मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंस चुका हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हें भाई बनाने में। तो विंग एकदम से गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होते हुए वो वांग जी के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है, वांग जी मैं एक बात सीरियसली कह देता हूँ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुमने सही कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे नहीं जा रही हूँ। बस मुझे अपनी डैड की शादी को रोकना है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझसे शादी करके अपनी भाई को बचा लो, या फिर अपनी मॉम की शादी मेरे डैड के साथ करा के तुम मेरा भाई बन जाओ और अपनी भाई को भूल जाओ। मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रही हूँ, तुम किसी एक को चुन सकते हो। ऐसे कह के विंग फिर से अपनी बेड पर आराम से बैठ जाता है और कहता है, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अपनी मॉम की शादी कराना है मेरी डैड के साथ और मेरी भाई बनना है, और तुम्हें अपनी भाई को भूल जाना है, और अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मेरे हस्बैंड बन जाओ और अपनी भाई को मेरे पास से छुड़ा लो। ऐसे कह के विंग कहता है, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। ऐसे कह के विंग कहता है, अब तुम जा सकते हो, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं एक्साइटेड हूँ एक न्यू फैमिली बनाने के लिए। या तो मेरा डैड एक न्यू फैमिली बनाएगा तुम्हारी मॉम से शादी करके, या तो मैं तुमसे शादी करके एक न्यू फैमिली में बनाऊँगा। आज का डिनर डेट काफ़ी मस्त था ना, काफ़ी अच्छा था। मैं तो बड़ा खुश हूँ तुम्हारे साथ डिनर डेट करके। ऐसे कह के विंग विंग बिस्तर पर लेट जाता है और वांग जी वहाँ पर खड़ा था। वांग जी तो फिलहाल दरवाज़ा ओपन करके वो बाहर चला जाता है, जहाँ पर बाहर जाके देखता है कि उसकी मॉम और मिस्टर साहब वो दोनों बैठ के बात कर रही है। वो दोनों कुछ सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा था। मिस्टर साहब और लैंसू यही सोच रहा था आखिर विंग का मकसद क्या है। वांग जी धीरे धीरे कदमों के साथ वो नीचे आता है। वहाँ पर सिजोई भी था। सिजोई वांग जी को इतना परेशान देखे सिजोई वांग जी के पास आते हुए कहता है, सर आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना, अंकल ने आपको क्या कहा है। तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं सिजोई, तुम अपना ख्याल रखो। ऐसे कह के सिजोई अपनी मॉम के पास आता है। जब सू वांग जी को देख लेता है, सू कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वांग जी कहता है, मॉम मेरा हेल्थ कंडीशन थोड़ा ख़राब है। तभी सू कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। तभी मिस्टर साओ भी वो वांग जी के पास आते हुए उसके फोrehead पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। तब वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, काफ़ी थकन हो गई है मुझे। तभी मिस्टर साओ कहते हैं, क्या तुम ठीक बोल रही हो, क्या तुम ठीक हो। तभी वांग जी कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, आई थिंक मुझे घर चलना चाहिए, घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसे कह के वांग जी कहते हैं, मॉम क्या आपकी बात हो गई है, या फिर मैं यहाँ पर बैठ के कुछ टाइम के लिए आपके लिए वेट करूँ। तभी सू कहता है, नहीं वांग जी, अगर तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा तो हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे थे। ऐसे कह के वांग जी और लैंसू वो दोनों बाहर चला जाता है, और विंग विंग अपने रूम से बाहर आता है। और वांग जी को इतना अपसेट बाहर जाते हुए देख के विंग को बड़ा खुशी मिल रहा था। इतने टाइम बाद शायद विंग को सुकून मिला था, और शायद विंग बहुत खुश भी था। विंग कुछ नहीं कहता, विंग ऊपर खड़ा था, और मिस्टर साव विंग की तरफ देखने लगता है। मिस्टर साव को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि विंग ने शायद कुछ बोला है वांग जी को, पर मिस्टर साव भी कुछ नहीं कह सकता। मिस्टर साव वो भी चला जाता है विंग को बिना बाय कहे। और सिजुई नीचे खड़ा था। सिजुई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल कर रही है। सिजुई घर पर होते हुए भी सिजुई को कुछ पता नहीं चलता। सिजुई तो फिलहाल वो विंग के पास आता है। विंग के पास जाके कहता, अंकल क्या सब कुछ ठीक है। तभी विंग सिजुई की तरफ देखते हुए कहता है, सिजुई सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो। और तभी तभी विंग का कॉल आता है। विंग जब अपनी फ़ोन को निकालता है, उनमें यानली का कॉल आ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपनी सीजे की कॉल देख के। विंग कॉल को उठा के कहता है, सीजे अब ठीक हो ना। तभी यानली कहता है, विंग मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने डिनर डेट रखा था, मतलब डिनर का प्लान किया था अपने घर पर। तभी विंग कहता है, सीजे शायद आपको जिनलिंग ने बताया है। तभी यानली कहता है, हाँ मुझे जिनलिंग ने सब कुछ बता दिया है, तुमने डैड के साथ और उस लेडी के साथ डिनर रखा था। क्या तुम सच में एक फैमिली प्लान कर रही हो, न्यू फैमिली चाहिए तुम्हें मॉम डैड चाहिए। विंग कहता है, सीजे शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है, आपको इतना गुस्से में देख के अच्छा नहीं लगता, और आपकी फेस पर गुस्सा सूट नहीं करता। क्या आपको आपकी छोटे भाई पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। यानली कहता है, विंग मुझे तुम पर भरोसा है, पर ना मुझे सुन के ही गुस्सा आ गया था। विंग कहता है, सीजे आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं न्यू फैमिली का प्लान कर रही हूँ,
पर आप पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा। बस आप अपना ख्याल रखिए और मुझ पर भरोसा रखिए। और हाँ, जिनलिंग कैसा है? तभी यानली कहता है, जिनलिंग ठीक है। विंग एक बात बताओ, तुम पीठ पीछे जिनलिंग का ख्याल रखते हो, जिनलिंग के बारे में सोचते हो, उसका केयर करते हो, तुम उससे प्यार भी करते हो, पर जिनलिंग के सामने ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है उसके? तब विंग कहता है, सीजे आपको पता है ना, आपकी बेटा जिनलिंग अपनी बाप के नक्शे कदम पर चलता है। उनमें बिल्कुल जिन जुस्म की परछाई है, इसलिए मैं थोड़ा उससे डरता हूँ और दूर दूर रहता हूँ। यानली थोड़ा लाउडली स्माइल करने लगता है। यानली को इतना लाउडली स्माइल करते हुए देख के विंग को बहुत खुशी मिल रहा था। विंग कहता है, सीजे अब हंस रही हो? तभी यानली कहता है, विंग सच में तुम जिनलिंग से डरते हो? विंग कहता है, मैं जिनलिंग से नहीं डरता, मैं बस नहीं चाहता कि वो कुछ कड़वा शब्द मुझे कह दे और मैं कुछ उसे कह दूँ और हम मामा भांजे के बीच में कुछ अनबन हो जाए। वो सिर्फ सिजोई को सूट करता है, सिजोई जिनलिंग झगड़ा करते रहे, उन दोनों को देख के अच्छा लगता है, मुझ पर सूट नहीं करता। तभी याली कहता है, चलो ठीक है, मैं कॉल कट करता हूँ बताऊँ। ऐसे कहीं याली कॉल रख देता है। इधर वांगजी जब अपने घर पर पहुंचता है, वांगजी बहुत ज़्यादा अपसेट था और सू को भी समझ में आ रहा था कि वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान है। सू जब घर में पहुंचता है, वो मेन डोर को नॉक करता है और वांगजी से पूछता है, वांगजी अब बताओ, विंग के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है? तुम जब से उस घर में गए थे तब से तुम अपसेट हो, तुम कुछ ठीक नहीं हो। तुम उस घर में जाने से पहले बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तभी वांगजी कहते, कुछ नहीं मॉम, दरअसल अचानक से मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने शायद काफ़ी कम का प्रेशर ले लिया है, मुझे काफ़ी थकन हो रही है और यही वजह है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे शायद सो जाना चाहिए, अगर मैं अपना नींद पूरी कर लूँगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगा। तभी सू वांगजी के सर पर हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, वांगजी क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई है। वांगजी कहता है, मॉम मैं बोल रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। तभी सू कहता है, ठीक है, मुझे पता तो है कि तुम ठीक नहीं हो और मुझे ये भी पता है कि विंग ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से तुम अपसेट हो। पर ठीक है, अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम लो, जब तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो तुम मुझे बता देना। वांगजी कहता है, ठीक है मॉम। ऐसे कहकर वांगजी अपनी बेडरूम पर चला जाता है और दरवाजे को नॉक करके वो दरवाजे के सहारे में वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। वांगजी अपनी घुटनों में बैठ गया था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी पूरी तरीके से फंस गया था, आखिर उसे क्या करना चाहिए। कुछ टाइम वांगजी वहाँ पर बैठने के बाद वांगजी उठ के वो अपनी बेड पर जाके सो जाता है। वांगजी जब सोया हुआ था उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, आखिर सच में उसे क्या करना चाहिए? विंग से शादी कर लेना चाहिए और अपने भाई को छुड़ा लेना चाहिए विंग की चंगुल से, या फिर अपनी मॉम की शादी मिस्टर साहब के साथ करा देना चाहिए और विंग का भाई बनना है और अपनी भाई को भी भूल जाना है। एक तरफ अपनी भाई है, दूसरी तरफ अपनी मॉम की ज़िंदगी है। वांगजी को लग रहा था कि वो डूब रही है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। काफ़ी परेशान होकर काफ़ी सोचने के बाद अचानक वांगजी कब सो गया था वांगजी को पता नहीं था, पर वांगजी काफ़ी लेट नाइट तक जाग रहा था। जब सुबह होता है वांगजी की आंखें खोलता है। वांगजी की आंखें सुबह होने की वजह से नहीं ओपन हुआ था, वांगजी के फ़ोन पर कॉल रिंग हो रहा था, इसीलिए वांगजी की नींद टूट गया था। वांगजी जब आंखें खोलता है, वांगजी के फेस पर एक रोशनी पड़ रहा था, मतलब सुबह की जो सनलाइट होती है उसकी रोशनी। वांगजी देखता है कि उसके फ़ोन में रिंग बज रही है, मतलब किसी ने कॉल किया है। वांगजी जब कॉल नेम देखता है उसमें विंग नाम लिखा हुआ था। वांगजी जैसे ही कॉल को उठा लेता है, विंग कहता है, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल हस्बैंड। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है, तुम्हारा सुबह अभी तक नहीं हुआ है? मैं तो एक्साइटेड के हमारे सुबह सुबह ही उठ गया था। नॉर्मल डे पर मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, पर आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था क्योंकि तुम्हें जो हस्बैंड बनाने का मुझे खुशी है ना, मुझे सोने नहीं दिया था। तभी वांगजी कहता, विंग बकवास बंद करो, तुमने कॉल क्यों किया है वो बताओ। विंग कहता है, तुमने क्या डिसाइड किया है? वांगजी कहता है, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। विंग कहता है, पर मैंने डिसाइड कर लिया है। वांगजी कहता है, इसका मतलब क्या है? विंग कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। ऐसे कह के विंग वीडियो कॉल करता है। जैसे विंग ने वीडियो कॉल किया था और वांगजी ने उस कॉल को रिसीव किया था, कॉल उठाते ही वांगजी देखता है कि विंग के साथ उसका भाई है। वांगजी एकदम के लिए चौंक गया था। वांगजी अपने भाई से बात करने से पहले वो उठ के खड़ा होता है और कहता है, भैया क्या आप ठीक हो? तभी सीजन अपने भाई को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि सीजन काफ़ी सालों से कैद है। सीजन उस फेस को अच्छे से देखने लगता है। तभी विंग कहता है, लान सीजन ज़रा देखने की कोशिश करो, इस इंसान को पहचान सकते हो या फिर नहीं।
सीजन अच्छे से देखने की कोशिश करता है। वांग जी कहते हैं, भैया मुझे पहचानो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। सीजन कुछ टाइम अच्छे से उस फेस को देखने के बाद सीजन कहता है, वांग जी तुम? तभी वांग जी कहते हैं, भैया हाँ मैं। तभी विंग कहता है, क्या दो भाई मिल लिए? तभी विंग वांग जी को और अपनी भाई से बात नहीं करने देता। विंग कहता है, क्या तुम दोनों भाई एक दूसरे से मिल ले? क्या तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें और भी अच्छा लगेगा जब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग छोड़ दो मेरे भाई को। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं इतना भी बेरहम दिल इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारा भाई मेरे लिए यूजलेस है, वो कोई काम का नहीं है। तुम बस मुझसे शादी कर लो और अपने भाई को मेरे से छुड़ा लो। मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। तुम जब मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे माँ अकेला पड़ जाएगा। उसकी केयर के लिए, उसकी देखभाल के लिए कोई और का तो होना चाहिए। तो तुम्हारा जो भाई है ना वो ख्याल रखेगा। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मेरे भाई को छोड़ दो और मेरी मॉम की खुशी, वो मिस्टर साहब से शादी करना चाहता है तो उससे शादी करने दो। तो विंग कहता है, और मेरा क्या? मैं इतना रहम तुम्हारे ऊपर क्यों बरसाऊँ? तुम्हारे ऊपर रहम करने से मुझे क्या मिलेगा? वांग जी जितना टाइम मुझे देना था, बकवास करना था, मैंने कर लिया है। अब मैं कोई बकवास नहीं करूँगा। अब मैं सीधे शब्दों में कहता हूँ, अगर 24 घंटे में तुमने कोई डिसीज़न नहीं लिया तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ? अब तक तुमने सिर्फ मुझे अच्छे से एक नॉर्मल इंसान की तरफ बात करते हुए और बिहेव करते हुए देखा है। अब मैं तुम्हें अपना माफिया वाला रूप दिखा के रहूँगा। तुमने अगर 24 घंटों में कोई डिसीज़न नहीं लिया तो मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे मॉम मेरे डैड से शादी कर ले? ओके ठीक है, पर जैसे ही तुम्हारी मॉम ने मेरी डैड से शादी करेगा तो तुम तैयार है ना तुम्हारी भाई की अंतिम काम के लिए? मतलब तुम्हें पता ही है अंतिम का मतलब क्या है। तुम्हारे भाई का वो दिन आखिरी दिन होगा। ऐसे कह के विंग कॉल कट कर दिया था और सीजन विंग की तरफ देख रहा था। सीजन कहता है, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? तुम लोग इतने साल से मुझे कैद करके क्यों रखे हो? तभी विंग कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आपको इतने साल से कैद करके नहीं रखा था। मेरी मामा कौन है आपको पता है ना? मेरी मामा बेंचाओ आपको इतने साल से कैद करके रखा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप कौन हो और आपको क्यों कैद करके रखा है। और बस यही वजह है कि मुझे पता चला था कि आप उसी लड़की का बेटा हो और जो टीचर वांग जी है वो भी आपका ही भाई है। तब समझ रही हो, जब मैं आप लोगों की मदद से मैं अपनी डैड की शादी को रोक तो मैं क्यों ना इस चीज़ को फ़ायदा उठाऊं। अगर मेरी मामा की डेथ ना हुई होती, मतलब मर्डर ना हुई होती, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी मामा ने सीक्रेटली किसी को अपने घर पर कैद करके रखा हुआ है। और मेरी मामा की डेथ किसने किया है वो भी मुझे पता है। पर मैं सबका हिसाब धीरे धीरे लूँगा, आपसे भी, आपके भाई से भी और आपकी मॉम से भी। ऐसे कह के विंग हंसने लगता है। विंग की हंसी एक पागल जैसा था। विंग जो पागलों की तरह हंस रहा था तब सीजन को डर लग रहा था विंग की ऐसी ऐसी खतरनाक हंसी से। तभी सीजन कहता, प्लीज़ प्लीज़ मेरी माँ के साथ कुछ मत करना और मेरे छोटे भाई के साथ। तभी विंग कहता है, अब बेकार में डर रही हो, मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं यही बात वांग जी को समझा समझा के थक चुका हूँ। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, बस मुझसे शादी कर लो। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। बस आपकी भाई मुझसे शादी कर ले, उसके बाद मैं आपको भी छोड़ दूंगा और आपकी माँ को भी छोड़ दूंगा। पर आपके भाई काफ़ी ज़िद्दी है। तभी सीजन कहता है, प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना और मेरी माँ को भी। अगर ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे मार दो। विंग कहता है, नहीं नहीं, आप तो वो मोहरा हो जिसको यूज़ करके मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। आपको नहीं पता कि आप मेरे कितने काम के हो। आपको मार के मैं बेवकूफ़ी वाले काम नहीं कर सकता। ऐसे कह के विंग कहता है, अपना ख्याल रखना। विंग वहाँ पर एक गार्ड था, उसे कहता है, मतलब विंग का एक पर्सन था, उसे कहता है, इसका अच्छे से खातिरदारी करना। तुम्हें पता है ना, ये मेरा ओमेगा हस्बैंड की बड़ा भाई है, तो खातिरदारी तो बनता है, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कह के विंग वहाँ से चला जाता है और सीजन को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा। अब तक तो सीजन यहाँ पर कैद था, उसे ये पता था कि जहाँ भी है उसकी माँ, उसकी छोटे भाई ठीक है। पर अब शायद लगता है वो दोनों भी खतरे में आ चुका है। फिलहाल तो एक एक घंटा विंग के लिए काफ़ी आरामदायक निकल रहा था, मतलब उसे काफ़ी मज़े आ रहा था कि 24 घंटे कब आएगा। और वांग जी के लिए एक एक घंटा इतना भारी पड़ रहा था कि वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल तो उनमें से 23 घंटे कंप्लीट हो गया था और विंग फिर से वो सीजन के पास आ गया था, सीजन को परेशान करने के लिए। जब वांग जी की तरफ से
कोई न्यूज़ नहीं मिला था। तो फिलहाल विंग विंग उस 1 घंटा वेट नहीं करना चाहता था। विंग सचिन के गले में रस्सी डाल देता है और उसे एक बेंच पर खड़ा कर देता है और उसका जो रस्सी था वो पंखे में लटक रहा था और विंग के एक लोग वो सचिन की फोrehead पर गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था। और तभी विंग वांगजी को वीडियो कॉल करता है और वांगजी जैसे विंग का वीडियो कॉल देख लेता है वांगजी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि पता नहीं था कि अगले पल विंग क्या करने वाला था। जब वांगजी उस कॉल को रिसीव करता है, कॉल उठाते ही विंग लाउडली स्माइल करने लगता है और विंग की स्माइल से वांगजी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वांगजी कहता है, विंग पागलों जैसे स्माइल करना बंद करो। विंग कहता है, मैं पागल हूँ इसलिए तो मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हूँ। अब मेरा टाइम आया है स्माइल करने का, तो मैं स्माइल करूँगा ना। इस मौके को मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं काफ़ी मुश्किल से स्माइल करता, तुम्हें पता है। ऐसे कह के विंग सचिन की तरफ अपनी कैमरे को घुमा देता है और जैसे ही वांगजी इस नज़ारे को देखता है, वांगजी एकदम के लिए शॉक्ड हो गया था। वांगजी तो फिलहाल वो अपनी डोर को लॉक कर देता है और वांगसू जो बाहर था, सॉरी गाइस मैं भूल गया था, मैंने कल ही बताया था कि मैं इतना टाइम बाद एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं भूल चुका था। मैं तो सब लोगों का नाम भी भूल चुका था, मतलब वांगसू के जगह मैं लैनसू बोल रहा था। फिलहाल तो आप लोगों को समझ में आ गया था, लैन और वांग दोनों ही एक है। तो चलिए, वांगसू बाहर कुछ काम कर रहा था और वांगजी के ऐसे दरवाज़ा लगाने से वांगसू भी थोड़े टाइम के लिए चौंक गया था कि आखिर वांगजी को क्या हुआ। वांगजी डोर को लॉक करके वांगजी कहता, विंग तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो विंग कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम 1 घंटे फ़ोन पकड़ के बैठ जाओ और देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। तभी वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग मेरे भाई के साथ कुछ मत करना। तो विंग कहता है, सीरियसली वांगजी तुम्हें अपने भाई की सच में फ़िक्र है। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि तुम्हें अपनी भाई की फ़िक्र है। अगर तुम्हें अपनी भाई की फ़िक्र होता तो अब तक तुम डिसीजन ले चुके होते। तभी वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग मेरे भाई के साथ कुछ मत करो। तभी विंग कहता है, एक काम करो, मुझे अब वेट नहीं हो रहा। ये वांगजी ना बहुत ज़िद्दी है, मुझे लगता है कि ये हाँ नहीं कहेगा। इससे अच्छा है कि इसके भाई को मार दो। एक काम करो, वो जो बेंच है ना उसके पैरों के नीचे उससे लात मार के फेंक दो। ऐसा कहती ही एक पर्सन था, वो लात मार के उस चेयर को फेंक देता है और सिचन लटक रहा था। वांगजी बहुत लाउडली चिल्लाने लगता है। वांगजी के चिल्लाने से जो सू था वो भी डर जाता है। सू को समझ में नहीं आया था कि वांगजी ने क्यों चिल्लाया। सू डरते हुए वो वांगजी की डोर को पीटता रहता है खोलने के लिए। सू कहता है, वांगजी क्या हुआ है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। तो विंग कहता है, तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हारे भाई को बचा लूँगा। तभी वांगजी घबराते हुए और अपने भाई को बचाने के लिए कहता है, मैं हाँ कहता हूँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। तभी विंग कहता है, ये हुई ना बात। ऐसे कह के विंग एक पर्सन को इशारा करता है, वो सिजन की पैरों को पकड़ लेता है और उसकी पैरों के नीचे वो बेंच रख देता है और उसके गले से वो रस्सी उतारता है। उसको उतारने से ही दोनों लोग मिलके सीजन को उस चेयर पर अच्छे से बिठाता है और विंग एक गिलास पानी लाकर वो सीजन के सामने रख देता है। सीजन उस पानी को पी लेता है, क्योंकि गले में रस्सी जो टाइटली बंध चुका था उसकी वजह से सीजन को प्यास लग गया था। सीजन आराम से उस पानी को पी लेने लगता है और वांगजी बस घबराते हुए अपने भाई को देख रहा था। जब सीजन पानी को पी लेता है तब विंग कहता है, देखा ना आपके भाई को सच में बिल्कुल भी आपका परवाह नहीं है। वो हाँ पहले कह देता तो शायद आपके साथ ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा कह के विंग हंस रहा था। सीजन कहता है, विंग तुम बहुत बुरे इंसान हो, मैं ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई माफ़ करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी सीजन कहता है, सच में तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई मुझे इंसान कहे या फिर जानवर कहे, आपसे तो मैं बाद में मिलूँगा। ऐसे कह के विंग फिर से वीडियो कॉल में वो वांगजी से कहता, वांगजी अब जो एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ प्लीज़ उस एड्रेस में आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमने 1 सेकंड भी लेट किया ना तो तुम्हारे पास तुम्हारे भाई की डेड बॉडी पहुँच जाएगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कह के विंग कॉल कट कर देता है और वांगजी के पास एक एड्रेस सेंड होता है और वांगजी हड़बड़ी में दरवाज़ा ओपन करता है। पर दरवाज़ा ओपन करते ही वांगजी देखता है उसकी मॉम उसकी डोर पर खड़ा है। सू कहता है, वांगजी तुम्हें क्या हुआ था, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाए। तो वांगजी कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही मैं फ़ोन में कुछ देख रहा था तो आपको पता है ना मुझे हॉरर मूवी से कितना डर लगता है, तो मैं मूवी देख कर डर गया था
वांग जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी सू वांग जी के फोrehead पर हाथ रखते कहता है, तुम ठीक तो है ना, और तुम्हारे फेस पर इतना पसीना क्यों है? तभी वांग जी कहते कुछ नहीं मॉम, मैंने कहा ना कि मैं डर गया था, बस डर के मारे। तभी सू कहता है वो तो ठीक है, पर तुम जा कहाँ रही हो? वांग जी कहता है मॉम मैं आकर बताता हूँ। ऐसे कहकर वांग जी हड़बड़ी में वो अपनी मॉम से ठीक से बात नहीं करता, वो उस एड्रेस में चला जाता है। वांग जी जब उस एड्रेस में पहुँचता है, वो एक टेम्पल था जहाँ पर विंग और विंग का बहुत सारे लोग खड़ा था। एक शादी, मतलब एक माफिया की शादी, बिल्कुल वो एक माफिया की शादी था। वहाँ पर से विंग और विंग के कुछ गुंडे थे। विंग शादी करने के लिए पूरा रेडी था। जब वांग जी उस जगह पर पहुँचता है, वांग जी बिल्कुल हैरान था। वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विंग कहता है मैं तुम्हारा फेस देखने के लिए तुम्हें तो बुलाया नहीं होगा। शादी करना है वांग जी, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। शादी के लिए मैं रेडी हूँ, देखो मैं कितने अच्छे से रेडी होकर आया हूँ। तभी वांग जी देखता है सच में विंग काफ़ी अच्छे से रेडी होकर आया था। पर विंग विंग जब वांग जी को देखता है वो तो नॉर्मल कपड़ों में था। विंग कहता है तुम्हें रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे भी तुम्हें शादी कर सकता हूँ। ऐसे कह के विंग विंग गुस्से से वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वो टेम्पल के अंदर लेकर जाता है और शादी के लिए खड़ा हो जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस था, पर वांग जी अभी ना नहीं कह सकता, क्योंकि क्योंकि वांग जी को पता है अगर वो ना कहेगा तो विंग कुछ भी कर सकता है। अब तक तो वांग जी को ये यकीन हो गया था। और तभी तभी विंग वांग जी को ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। जब शादी कंप्लीट होता है तब वांग जी कहता है विंग तुमने तो शादी कर लिया है, पर मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम घर जा सकते हो। ऐसे कह के विंग वांग जी को छोड़ देता है और इतनी आसानी से। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है क्या सच में मैं अपने घर जाऊँ? तो विंग कहता है हाँ बिल्कुल, तुम घर जा सकते हो। वांग जी जैसे ही वो एक कदम वो घर की तरफ बढ़ा रहा था, तब वांग जी फिर से पीछे मुड़ता है और कहता है और मेरा भाई, मैंने तो तुमसे शादी कर लिया है, पर मेरे भाई को तुम कब छोड़ोगे? तो विंग कहता है तुमने शादी कर लिया है ना, तो मैं अपना वादा नहीं भूलता, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूँगा। ऐसे कह के विंग कहता अब तुम जा सकते हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे घर पे लाने के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त होना चाहिए, तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ऐसे कह के विंग वांग जी को जाने देता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।